हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम सीखेंगे आज की वीडियो में टाइम एंड टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें सीखेंगे कन्वर्ट इनटू डेज। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कन्वर्जन सीखा था टाइम का, उसमें मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट करना। और अब सीखेंगे डेज में कैसे किया जाता है। तो डेज में करने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वर्ड क्या दिया होगा आपको, ईयर। अगर आपको ईयर दिए हैं, ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए ईयर्स में कितने डेज होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। आपको लीप ईयर नहीं लिखा, सिर्फ ईयर लिखा है। तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो आपने जहां पर 1 लिखा है, जितनी भी यहाँ पर डिजिट दिया होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ईयर की वैल्यू लिख के। ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो 365 लिखोगे आप, साथ में ये 25 डेज है। देखो यहाँ पर डेज है, आपको डेज में ही कन्वर्ट करना है। जब डेज गिवन है, डेज में कन्वर्ट करना है तो ईयर को तो डेज में कर लिया, उसके बाद जो डेज दिए हैं वो उसको आपको प्लस करने हैं। तो 365 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 365 प्लस 25। अब दोनों को प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 में 5 ऐड किया 10, 1 कैरी, 6 1 7 और 2 9, 3 एज इट इज। तो 390 डेज आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे इसको करना है। अब दूसरे केस में क्या है, इसको करना है 1 ईयर 6 मंथ। करना हमने डेज में, आपको ईयर और मंथ्स दिए हुए हैं तो आपको पहले दोनों का ही कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले ईयर को आप डेज में कन्वर्ट करोगे, सिक्स मंथ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ईयर्स मंथ, तो पहले आपको करना किसमें, डेज में कन्वर्ट। तो पहले 1 ईयर एंड 6 मंथ को डेज में करने के लिए पहले आप देखो ये यूनिट सेम कर लो। यहाँ ईयर दिए, यहाँ मंथ, तो आप पहले ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ईयर से मंथ, मंथ से फिर डेज। तो ईयर में मंथ कितने होते हैं, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। तो 1 इंटू 12 कितने हो गए, 12 मंथ आ गए। 1 ईयर है ना, 1 इक्वल टू 12 मंथ, तो 12 मंथ ये वाला प्लस 6 मंथ, टोटल कितने हो गए, 12 1 6 18 मंथ। अब आपके पास 18 मंथ आ गए। अब आप इसको डेज में कन्वर्ट कर लो। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो आप 18 मंथ में कितने होंगे, 18 इंटू 30। अब 18 3 का कितना होता है, 54, साथ में 10 आ जाएगी, तो 540 डेज आ गए आपके। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको ईयर में डेज दिए होंगे, ऐसे दिया होगा, तो सबसे पहले आप ईयर को सीधा डेज में ही कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर मंथ दिया है तो पहले दोनों यूनिट को सेम कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मंथ और मंथ दोनों लेकर प्लस कर लो। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन, वीक। अब वीक और डेज को करना है। इसको करने के लिए अब वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 12 वीक में कितने होंगे, 12 इंटू 7, साथ में प्लस का साइन करना। ऐसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपने ऐसे ही करना है। बच्चे सीधा ही कैलकुलेशन लिखनी शुरू कर देंगे और पूरे मेथड से, पूरे वे से सम को अटेंड नहीं करते हैं। तो आपको पूरे वे से लिखना है इसको। जो भी कैलकुलेशन करते हो आप लाइन ड्रॉ करके साइड में रफ वर्क में करा करो। तो वैसे करना बहुत ही अच्छा रहता है, साफ नीट एंड क्लीन वर्क होता है। तो 5 डेज साथ में लिखोगे आप एज इट इज। अब 12 इंटू 7 कितना होता है, 84, प्लस 5 डेज, 84 एंड 5 आ रही आपके 89 डेज। तो ये हो गया आपका वीक और डेज का कन्वर्जन, ये और मंथ का।
और ईयर और डेज का। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट करके आपको अलग अलग करके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको करना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना बेटा, पहले आपको कन्वर्ट करना है जो भी चीज पूछी जाएगी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारा बताया है कि ईयर में कितने डेज होते हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं। तो वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिलअप्स बन के, एमसीक्यू बन के, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है तो उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखें पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हो। मैंने 5th क्लास की जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर है फर्स्ट टू 6 सारे सॉल्व करवाए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट अभी मैंने सम्स नहीं करवाए हैं बेटा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपको अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो सम तो आपको करने आ ही जाएंगे। तो मेन होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए ताकि आपको डिजिट से सॉल्व करना, सम को सॉल्व करना अपने आप ही अच्छे से आ जाएगा। कन्वर्ट इनटू मंथ्स। अब पहले आपने सीखा था ईयर और मंथ को डेज में कन्वर्ट करना। अब आप सीखोगे मंथ्स, ईयर में मंथ्स को कन्वर्ट करना। अब आपको ईयर दिए हुए हैं, पहले डेज में कन्वर्ट कर रहे थे, अब मंथ्स में कन्वर्ट करोगे। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। आपको किसी भी चीज में कन्वर्जन करने के लिए पहले देख लेना कि उस यूनिट में कितनी चीजें होती हैं, कितने मंथ होते हैं, ईयर में कितने मंथ है। तो ऐसे ही 1 ईयर में अगर 12 मंथ है तो 3 ईयर में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 3 का 36 मंथ्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड है 4 ईयर 6 मंथ। अब आपको 2 यूनिट इसी में गिवन है, तो पहले आपने किसको कन्वर्ट करना, मंथ तो मंथ है ही ऑलरेडी, तो सिर्फ ईयर को आपने मंथ में कन्वर्ट करना है। तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जैसे 1 ईयर में 12 मंथ, तो 4 ईयर में 4 इंटू 12 48। लिखना कैसे है, 4 इंटू 12 प्लस 6 मंथ आपके पास दिए हुए हैं। 4 इंटू 12 48 प्लस 6 मंथ। दोनों की यूनिट सेम होगी, दोनों की यूनिट सेम ले आए हो, दोनों प्लस कर सकते हो। इस केस में ईयर अलग है, मंथ अलग है, दोनों प्लस नहीं हो सकते थे, इसलिए पहले इसका कन्वर्जन जरूरी है कि यूनिट सेम लानी है आपने। तो यूनिट सेम लाने पे आप प्लस कर सकते हो। 8 और 6 14, 1 कैरी, 4 और 1 5, 54 मंथ्स आ गए आपके पास। ठीक है बेटा, ये था कन्वर्ट इनटू मंथ। अब सीखेंगे कन्वर्ट इनटू ईयर्स एंड मंथ। अब आपको देखो मंथ दिया हुआ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, ईयर में, या फिर 2 यूनिट लिखी हो तो आप समझ जाओ कि उस केस में डिवाइड करना है। अब ईयर में मंथ होते हैं, जब ईयर को मंथ में जाना है तो मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट। अब आपको अगर मंथ टू ईयर यानी कि स्मॉलर टू बिगर जाना है, जब स्मॉलर टू बिगर जाना हो तो डिवाइड करना होता है हमें। ठीक है, अब 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ। तो 13 मंथ्स में कितने होंगे, तो आपने क्या करना, 13 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड करो, कितना आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे हम 12 1 12, 1 पे जाएगा क्योंकि 13 है, 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 2 डिजिट की डिवाइड है, 3 में से 2 किए 1। तो ऊपर जो क्वोशिएंट आएगा आपका और नीचे रिमाइंडर, क्वोशिएंट आएगा वो आपका ईयर बनेगा, जो ऊपर वाला आंसर है वो आपका ईयर बन जाएगा 1 ईयर। जो रिमाइंडर पार्ट है वो आपके मंथ बन जाएंगे। ठीक है, आपका ईयर और मंथ, मंथ में हमने कन्वर्ट करना था, ईयर और मंथ दोनों में आ गया। इससे बता देती हूँ, जब भी आप डिवीजन करोगे जो क्वोशिएंट होगा आपका वो ईयर बन जाएगा, बाकी जो रिमाइंडर होगा लेफ्ट पार्ट वो आपका मंथ में आ जाएगा। ये था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 मंथ्स।
अब 58 मंथ्स को कैसे करना है, इसको भी आपने क्या करना है, डिवाइड ही करना है, क्योंकि आपको ईयर में लाना है, तो ईयर में लाने के लिए स्मॉलर टू बिगर जाना है, तो आपको डिवाइड करना है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड में 12 डिवाइड करेंगे हम। 58 12 के साथ करोगे, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48, 12 5 दा 60। तो 58 से 60 ग्रेटर हो जाएगा, 60 is greater than 58, so we take 48, 12 4 दा 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से तो आएगा 1, तो आपका क्वोशिएंट आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 10, तो क्वोशिएंट जाने की 4 आपकी ईयर आ गए, और जो रिमाइंडर पार्ट है वो आपका मंथ का है, आपके 10 मंथ्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया कन्वर्ट ईयर एंड मंथ और मंथ्स को। अब आगे करेंगे हम कन्वर्ट टू ईयर्स, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सम। अब देखो, आप सोचते हो सम तो हमें फाइंड करना आता है, ये कि प्लस करना। जो मिनट टाइम वाली सम होती है, जो डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि उसको कैसे हमने प्लस करना होता है, सीधा नहीं करना होता। अगर आपको सम फाइंड करना है तो आपको पहले इसको लिखो, रीअरेंज करना है। सबसे पहले आप ऊपर आवर और मिनट लिख दो, आवर मिनट, आवर की जगह पे आवर लिखोगे। देखो आवर में क्या है, इधर 2 आवर्स और 30 मिनट्स, मिनट्स को मिनट्स में लिख दो। अब इधर देखो क्या है, 3 आवर्स, 3 आवर्स आर के नीचे, मिनट्स मिनट्स के नीचे। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 में 0 ऐड किया 0, 3 में 4 ऐड किया 70 बन गया, और ये कितना है 2 और 3 5। अब देखो आपका आंसर आ रहा है 5 आवर 70 मिनट्स। तो आप क्या कर दी, यहीं पे आंसर अपना छोड़ दोगे, तो ये गलत है। आपने क्या सीखा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो मिनट्स हमारे पास कितने आने चाहिए, 60। अगर हमारे पास 60 से ग्रेटर मिनट आ जाते हैं तो आपने उसको 60 लाना है वहां पर, 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 60 से ज्यादा बन गए हैं तो आपको क्या करना है, इसमें से 60 माइनस करने हैं। क्या करने हैं, 60 माइनस करने हैं, अगर यहाँ पर 60 से ग्रेटर नंबर बन रहा होगा। तो जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10, और ये जो 60 आप यहाँ पर माइनस करोगे, इसको आप दे दोगे इधर आवर को, और जब 60 आवर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि 1 इक्वल टू 60 मिनट। अब जब 60 इधर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आवर। तो आप यहाँ पर 1 प्लस करोगे, यहां से माइनस करोगे राइट साइड में 60, और यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स 10 मिनट्स। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है प्लस करके। हमेशा आपको, जब भी, फिर से अगेन रिपीट कर देती हूं मैं ताकि अच्छे से पता चल जाए, जब भी आपका ये मिनट्स वाला नंबर बड़ा आएगा 60 से, तो मिनट्स हमेशा 60 के इक्वल होते हैं। तो उससे ग्रेटर आ गया तो आपको 60 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं मिनट से, और सब्ट्रैक्ट करके आंसर तो लिखना है, साथ में आपको यहाँ पर जो माइनस हो रहे हैं 60, वो इधर जाके 1 प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 6 आवर्स, एक और कर लेते हैं एग्जांपल ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 40 मिनट्स, अब इसमें आवर्स आपको गिवन नहीं है, सिर्फ मिनट्स है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 0 लगाना है, 50 मिनट्स। अब प्लस करो, फिर से कितना आएगा, 0 में 0 ऐड किया 0, 4 में 5 किया 9, और 6 एज इट इज क्योंकि नीचे 0 है। अब कितने बन गए, 90 मिनट्स। अब इसको भी यहाँ पर 60 लाना है क्योंकि ग्रेटर देन 60 बन रहा है नंबर, तो 60 हमारा आना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, 60 माइनस कर देंगे। 60 से लेस नंबर बन सकता है, इक्वल टू 60 हो
इक्वल टू 60 आएगा या ग्रेटर देन 60 आए मिनट्स में, इन मिनट्स, तो आपको 60 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 60 हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। यहाँ पर चाहे 0 लाना पड़े आपको, अगर 60 होता यहाँ पर तो भी आपको 60 माइनस कर देना था, यहाँ 0 आ जाता और 1 आपका यहाँ पर पहुंच जाता, प्लस हो जाता। ठीक है बेटा, 60 नंबर हो रहा या 60 से ग्रेटर हो रहा तो यहाँ में से 60 सब्ट्रैक्ट करना मस्ट है, तो आपको माइनस करना है और यहाँ पर 1 ऐड कर देना है। माइनस किया 30 मिनट्स आ जाएंगे और यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मिनट्स, ओ सॉरी 7 आवर्स 30 मिनट्स। ये था इसको ऐड करने का तरीका। अच्छे से आपको समझ आया हो आई होप। बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है प्लस का। अगर इनके बीच में सेकंड आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी करवा देती हूँ, चलिए वो मैं डिफरेंस में बता दूंगी आपको। सेकंड आ जाते हैं तो भी आपको पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड के बाद आवर में करना है। जैसे 1 मिनट आधे आपको मैं लिख ही देती हूँ, सम करवा ही देती हूँ मैं आपको उसका भी, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मान लो 2 आवर्स 30 मिनट्स 30 सेकेंड हो, तो यहाँ पर 1 आवर्स 50 मिनट्स और 30 सेकेंड हो, तो आपको कैसे ऐड करना है? देखो इनको ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले ऐड कर लेते हैं, सारा नंबर आप ऐड कर लोगे, 8 और ये 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर 60 सेकेंड आ गया, 60 के इक्वल होगा, तो भी मैंने आपको बोला कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, और पहले सेकेंड को मिनट में आप कन्वर्ट करोगे। अब 60 को भी आप खत्म करोगे यहाँ से, क्योंकि इक्वल टू हो या ग्रेटर हो तो भी उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 60 से। एक लाइन और बना लेते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ तो 0 हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पर आपका 1 मिनट प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 81। यहाँ पर 1 ऐड हो गया 81, यहाँ से 60 माइनस होकर वो यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ से 1 60 जब मिनट में आएगा तो वो 1 बन जाएगा। लेफ्ट में आते हैं वो उसकी जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। 1 प्लस किया 81 बन गया, 81 मिनट्स 3 आवर्स। तो अब 81 मिनट्स भी नहीं होते क्योंकि आपको आवर्स में भी पहुंचना है, तो 81 में से भी 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 121 मिनट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, 4 आवर आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर 21 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर मिनट सेकंड भी आ जाए तो आपको ऐड करना है, सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करके। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। कभी बेटा आपको लगता है कि नहीं अच्छे से क्लियर हुआ एक बार और, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट में लिख दिया करो, मैं आपको दोबारा से अच्छे से फिर से वीडियो बनाकर शेयर कर दिया करूंगी। ये तो सम था, सम तो हो गया आपका। अब है डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। अब डिफरेंस में देखो क्या लिखा है, आवर्स और मिनट्स है। 4 आवर्स 20 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स। अब देखो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस में देखो ऊपर 20 और नीचे 30 है, 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, यहां से 1 आवर से मिनट इधर जाएंगे, इसने अपना 1 आवर इसको दे दिया, इसके पास 3 आवर्स बचे, मिनट में जाते जाते वो इसमें कन्वर्ट हो गया 60 में, तो यहाँ आपके 60 ऐड हो जाएंगे, तो आपका ऊपर का नंबर क्या बन जाएगा, 80। 60 बन जाएंगे तो ऊपर का नंबर 60 प्लस 20, इन दोनों को ऐड करके आपका नंबर बन जाएगा 80। तो अब आप जो सब्ट्रैक्शन करोगे इसको नहीं करोगे, आप 80 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे,
तो 0 में से 0 0, 8 में से 3 दिया 5। अब इसके पास कितने बचे थे? 3 आवर्स, 3 में से 2 गए 1, तो आपका आंसर आएगा 1 आवर 50 मिनट्स। ठीक है, जब प्लस करना है तो 60 इसमें से माइनस करने और इधर आवर्स में बढ़ाने हैं। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आवर जो है 1 बोरो तब भी देना है जब यहाँ पर ऊपर का नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा, तब देना। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे का छोटा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आवर्स, मिनट्स और सेकंड। आवर्स है 28, मिनट्स है 35, सेकंड है 15। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 30 आवर्स, 40 मिनट्स, 38 सेकंड। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सबसे पहले सेकंड को खत्म करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड 15 है और नीचे क्या है 38। 15 में से 38 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो क्या करेंगे 35 में से 1 इधर जाएगा, कन्वर्ट होगा। जब ये इसने इसको दिया, इसके पास जाए 34, तो इसने इसको दिया, यहां पर आ गए 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स। तो 60 प्लस हुए, 60 में 15 प्लस हुए तो 75 बन गया आपका नया नंबर। इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करके जो नया नंबर आएगा उसमें से आपको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 5 में से 8 नहीं जा सकते, 7 ने इसको दिया, 15 बन गए। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 7, यहां पर आ गया 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, 37 सेकेंड आ गया। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर 34 नंबर है, यहाँ पर 40 है। अब 34 में से भी 40 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो आवर्स जो है इसको दे देगा मिनट को अपना 1 आवर। तो जब वो आवर मिनट में जाएगा तो 60 बन जाएगा। अब 60 और 34 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर आपका जो नया नंबर बनेगा, इसको यहां लिख देती हूँ 34, ऐड होकर नया नंबर बनेगा 4 और 9, 94 बन जाएगा। अब 94 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 और 9 में से 4 गए 5, 54 आ गया आपका। और इसने अपना 1 इसको दे दिया था, यहां बच गए थे 27। तो 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 आवर्स 54 मिनट्स 37 सेकेंड। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर किसी भी बच्चे को लगता है, किसी को भी कि नहीं अच्छे से समझ आया, तो आप मेरे को कमेंट करके दोबारा लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर अच्छे से समझा सकती हूँ। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।